हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजय एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के ये हमारा प्रिपरेशन क्लास है। और यहाँ हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम पूछा है। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम देखते हैं करेंट जो प्रीवियस ईयर था उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है, मैं बता दूं इससे पहले भी पार्ट 1 जारी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं सेट एग्जाम 2026 क्लासेस। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में सेट एग्जाम, सीजी नहीं है, सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। पेपर 1 का भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी डल चुका है और पीवाईक्यू भी डल चुका है, तो आप जरूर देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर फर्स्ट बार जुड़े, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूं, टेलीग्राम पीडीएफ पाने के लिए जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सुमेलित कीजिए दिया है। तो पहला है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये राजस्व प्राप्तियां एवं ऋणों की वसूली एवं अन्य प्राप्तियों में से कुल व्यय तथा कुल उधार को घटा करके। ठीक है, तो ए का सेकेंड हो जाएगा। बी का देखिए राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व घाटा मतलब राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय घटा करके। ठीक है, बी का 1। सी का देखिए बजट घाटा मतलब है ये कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटाकर। ठीक है, कुल प्राप्ति में से कुल व्यय को घटाएंगे तो बजट घाटा होगा। और पूंजीगत घाटा क्या होगा? तो पूंजीगत घाटा डी अब बच गया है यहाँ 3, प्राप्तियों में से पूंजीगत खाता मतलब डी का 3 पूंजीगत खाता की अदायगियों को घटा करके। तो इस तरह से जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक, 51 का बी। 50 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कर चुका है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये पार्ट 2 है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौद्रिक घाटे का अर्थ है। देखिए 52 क्या बताया गया है? वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाकर सरकारी व्यय जिसका वित्त पोषण तदर्थ राजकोषीय बिल के विक्रय से होता है, या केंद्र सरकार को आरबीआई के ऋण में वृद्धि या वित्तीय घाटे में से ऋण एवं अग्रिम को घटा करके। तो सही आंसर सी हो जाएगा इसका 52 का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडम स्मिथ द्वारा करारोपण का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। मितव्ययता, लोचशीलता, सरलता एवं पर्याप्तता, या समानता, निश्चितता, सुविधा, मितव्ययता, निश्चितता, सुविधा, मितव्ययता एवं लोचशीलता, मितव्ययता, समन्वय, सुविधा एवं मुनाफा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा समानता, निश्चितता एवं सुविधा और मितव्ययता। ठीक है, इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? एडम स्मिथ ने। समानता का, निश्चितता का, सुविधा का और मितव्ययता का। तो 53 का बी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ती राज्य गतिविधियों के लिए वैगनर नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? 54 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। सार्वजनिक व्यय में सहज एवं निरंतर रूप से वृद्धि नहीं होती। सार्वजनिक व्यय फैशन की तरह एक एक कदम बढ़ता है। सरकारी व्यय की तुलना में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, या सरकार की गतिविधियों में गहन एवं व्यापक रूप से वृद्धि की अंतर्निहित प्रकृति होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम सेंटर का फील करें ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्योंकि एग्जाम सेंटर में केवल उत्तर आपको पता नहीं चलेगा, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप एग्जाम सेंटर फिल करके पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए। इसलिए हम चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है? एक अधिकारी पर एक मुफ्त लगाया गया कर, आवासीय घरों पर लगने वाला कर, या विक्रय के लिए पूंजीगत वस्तुएं या उत्तराधिकारी ड्यूटी। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रय के लिए पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। आइए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट होगा यदि क्या होगा? देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए सरकार के खर्च में वृद्धि हो रही हो, बिल्कुल सही है। सरकार के खर्च में कमी होगी तब तो ये क्राउडिंग आउट होगा नहीं। घाटे का वित्त पोषण नियंत्रित हो, ये भी नहीं होगा। घाटे का वित्त पोषण नियंत्रण ना हो, ये भी नहीं होगा। मतलब केवल 1 सत्य होगा। तो 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीकॉक वाइज मैन परिकल्पना में उल्लेखित कॉन्स्ट्रक्शन प्रभाव का क्या अर्थ है? ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। सार्वजनिक व्यय में सहज एवं लगातार वृद्धि नहीं होती। सार्वजनिक व्यय राजस्व में वृद्धि को आवश्यक बनाता है।
केंद्र सरकार की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि राज्य सरकारों की तुलना में तेजी से होती है। अगला है सार्वजनिक व्यय के निरपेक्ष स्तर में वृद्धि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, केंद्र सरकार की आर्थिक गतिविधि, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। राजकोषीय अनुशासन के लिए व्यय सीमा वांछनीय है, बिल्कुल सही कहा गया है। अगला है राजकोषीय कारण दिया है, घाटे के बढ़ने का केंद्र सरकार के वित्त पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ए और आर तो दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो आर है ये कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ आंसर देख रहे हैं, डिटेल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे हैं कि किस तरह से पूछा और आप तैयारी कैसे करें। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कर जांच आयोग, माथुर आयोग हुआ फर्स्ट में। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष कर जांच समिति, वांचू समिति का, ठीक है, गठन कालानुक्रम। फिर उसके बाद कर सुधार अप्रत्यक्ष कर जांच समिति तीसरा नंबर, लास्ट में कर सुधार समिति। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 59 का। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। एक कर में उछाल कहा जाएगा यदि कर राजस्व अनुपातिक है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। निर्गत में परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील, बिल्कुल सही ऑप्शन 60 का। अगला है निर्गत परिवर्तन के प्रति कम प्रतिक्रियाशील, ये नहीं होगा। कर आधार में परिवर्तन के प्रति समान रूप से उत्तरदायी, ये बिल्कुल सही है। और कर के आधार पर परिवर्तन के प्रति कम उत्तरदायी, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड आएगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। लघु वित्त बैंकों की भारत में स्थापना का उद्देश्य क्या है। अब देखिए इसको भी जो है पूछा गया है। ठीक है, कूट के आधार पर लघु व्यवसाय इकाइयों को साख उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। अगला है लघु एवं सीमांत कृषकों को साख उपलब्ध कराना, ये भी सही है। युवा उद्यमियों को व्यवसाय की स्थापना, ये नहीं होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक, 61 नंबर का ए। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 62 है, देखिए। सामान्य कीमत स्तर बढ़ने के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हेतु निम्नलिखित दशाओं में से किन की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। तत्समय उत्पादन की भौतिक मात्रा स्थिर होनी आवश्यक है। ठीक है, फर्स्ट सही होगा। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला है आपका अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार क्षमता के नीचे संचालित होनी आवश्यक है, ये नहीं होगा। समुदाय को भुगतान की प्रथाएं काफी हद तक गैर लोचशील रहनी आवश्यक है, बिल्कुल सही। फर्स्ट, थर्ड और अंतिम है ब्याज की दरों में बदलाव किए जाने में मुद्रा की मांग का असंवेदन होना आवश्यक है। तो यहाँ पे सही तीनों बैठता है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का बी। 62 का 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन मुद्रा आपूर्ति का घटक नहीं है। बैंकों की मांग जमाएं, राज्य कोषालयों द्वारा प्रवर्तित करेंसी नोट, ठीक है, या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी नोट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बी, 63 का बी। 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंधनकारी, ठीक है, संवर्धनकारी विकासात्मक कार्यों को पहचानिए। तो देखिए 64 का सही ऑप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। विदेशी शेषों का संरक्षक, बिल्कुल नहीं होगा। बैंकिंग आदतों का प्रवर्तन, ये सही होगा। ठीक, कृषि एवं उद्योग की साख का विस्तार, बिल्कुल। बचत एवं ग्रामीण बचत का प्रवर्तन। तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का। आइए 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित से कौन बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। अब देखिए एल सी गुप्ता समिति, नरसिम्हन समिति, चक्रवर्ती समिति या केलकर समिति। तो 65 का सही आंसर होगा नरसिम्हन समिति, 65 का बी। 66 नंबर क्वेश्चन। हरित बैंकिंग से अभिप्राय क्या है। बैंकों द्वारा वानिकी का विकास या बैंकों द्वारा पर्यावरण पोषित परियोजनाओं का वित्तीयन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 66 का बी। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। निम्नांकित उपकरणों को तरलता के अवरोही क्रम में आसंजित कीजिए। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। बिल्स, बिल्कुल सही। फिर बॉन्ड्स, फिर इक्विटीज। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सही क्रम यही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला है मुद्रा की आपूर्ति है,
68 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है? ब्याज की दर द्वारा निर्धारित होता है, कीमत की स्तर में परिवर्तनों के साथ एक प्रत्यक्ष विचरक है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नियंत्रित है, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित है। तो मुद्रा की आपूर्ति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। ठीक है, 68 का डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला देखते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम तरल संपत्ति कौन सा है? स्थायी पूंजी, मुद्रा, अंश और विशेष निक्षेप। चलिए आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी पूंजी, ठीक है, 69 का ये आप जरूर चेक करें कि कितने क्वेश्चन बन पाते हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। अगला चलिए देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉन रॉबिन्सन आर्थिक वृद्धि प्रतिमान में माना गया है। क्या माना गया है 71 का? तो ये सामान्य कीमत स्थिर प्रतिमान माना गया है। ठीक है, 71 का ए। 72 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे विकास एवं वृद्धि अर्थशास्त्रियों के नाम कालानुक्रमिक बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है, 72 का तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडम स्मिथ होगा, उसके बाद कार्ल मार्क्स होगा सेकेंड नंबर, ठीक, फिर उसके बाद जेमकिंस होगा थर्ड, फिर लास्ट में जॉन टिनबर्जन। ठीक, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका 72 नंबर का। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 73 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी पूछा गया है कि और सोलो के प्रतिमान के बारे में कौन सी बात सही है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले यह एक दीर्घकालिक प्रतिमान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यह एक नव प्रतिष्ठित प्रतिमान है, ये भी सही है। स्थिर पैमाने के प्रतिफल लागू होता है, ये भी सही है। बंद अर्थव्यवस्था प्रतिमान, बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों जो है सही है। R16 मॉडल के प्रतिमान के बारे में चारों कथन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI। ठीक है, यहां इंग्लिश में देख लीजिए, 3 संकेतकों का मिश्रण है, वे हैं कौन कौन सा है बताइए? तो यहां देखिए अपराध दर, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, आवास गुणवत्ता, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सफाई स्वच्छता या स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। हेरोड जो वृद्धि प्रतिमान है या मॉडल है, हेरोडोमर मॉडल कहते हैं, हेरोड मॉडल, ठीक है, वृद्धि मॉडल शामिल करता है 3 वृद्धि दरें, 2, 4 या 5 वृद्धि दरें। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 3 वृद्धि दरें ये शामिल करता है। ठीक है, 75 का ए। 76 नंबर क्वेश्चन, रैगनर नक्शे के संतुलन, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, में बताया गया है, सिद्धांत में बताया गया है, क्या बताया गया है? जीएनपी की सतत वृद्धि दर 76 का, या पूंजी स्टॉक एवं श्रम के बीच समानता, या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के एक साथ विकास। तो सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। 77 का देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो 77 का सही आंसर देखते हैं। फर्स्ट जो है हर्षमैन, ये होगा असंतुलित वृद्धि, हर्षमैन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखिए, तो सेकंड है आपका गरीबी का दुष्चक्र नर्क से, फिर रोदान है थर्ड। तो रोदान क्या होगा, आइए इसको भी देखें। रोदान जो है थर्ड, ये हो जाएगा आपका समन्वय विफलता। ठीक है, और चौथा बच गया आपका बी, श्रम की असीमित पूर्ति, मतलब चौथे का बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 77 का। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 78 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, क्या शामिल होता है आइए देखते हैं। तो देखिए मरम्मत करने वाला, कचरा बीनने वाला, बिल्कुल ये भी शामिल होता है। स्वरोजगार भी होता है, कारीगर, छोटे व्यापारी भी, और चाय की दुकान के मालिक। मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी इसमें सही बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक, तो 78 का सी। 79, अब देखिए ये पूछा है, निम्न आरेख का परीक्षण करें और गिनी गुणांक बताएं बोल रहा है। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ देखिए इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ए और बी में इस तरह से ये चढ़ाव उतार बताया गया है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा 79 का, सॉरी बी हो जाएगा A/A+B। ठीक, 79 का बी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केल्डोर का आर्थिक वृद्धि प्रतिमान संबंधित है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है बताइए? ये तकनीकी प्रगति से पूंजी संचय। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं
81 दो फर्मों के बीच बाह्यताओं को आंतरिक किया जा सकता है यदि 81 का क्या किया जा सकता है, देखिए यदि दोनों कंपनियों का विलय हो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सौदेबाजी की लागत शून्य हो, बिल्कुल सही। और बाह्यताएं प्रत्येक फर्म समान रूप से प्रभावित करती है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन का। और अगला है दोनों फर्मों के लिए सीमांत लागत स्थिर, ये भी सही नहीं होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये संपत्ति के अधिकार पर विवाद पक्ष आर्थिक रूप से इष्टतम समाधान पर बातचीत करने में सक्षम होंगे। यह कथन दिया गया है, कारण दिया है अकुशल एवं गैर प्रतिस्पर्धी बाजार और लेन देन की लागतें हैं। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 82 का। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए जो है सही होगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं क्या क्या है सूची फर्स्ट और सेकंड। साइमन कुजनेट, ठीक, ये उल्टा यू आकार का जो है पर्यावरण परिकल्पना, मतलब ए का 4। बी का देखिए के जे एरो, देखिए तो ये याद कर लीजिए, अच्छे से पूछा जाता है स्क्रीनिंग परिकल्पना। फिर उसके बाद सी है तो ये मार्केटिंग सिग्नलिंग एम स्पेंस। फिर लास्ट जो बच गया डी, ये तीसरा बचा है चिकित्सा बीमा, मतलब पॉल डब्ल्यू मिलर, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन, लोक वस्तु की अनिवार्य विशेषता है कि वह गैर बहिष्कृत होती है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी उपभोक्ताओं को लोक वस्तुओं से समान लाभ होता है। लोक वस्तु के प्रावधान में कोई अवसर लागत नहीं होती। लोक वस्तु का उपभोग बिना भुगतान के करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला विश्व वन्यजीव दिवस, पहला, ठीक है। उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, फिर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, मतलब ये फर्स्ट ये आएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 85 का। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में जब व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होने के बाद सूचना असमतिता देखी जाती है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है 86 का? तो इसे कहा जाता है सिग्नलिंग या नैतिक जोखिम या जोरो समगेम या ए और बी दोनों। तो इसको कहा जाता है नैतिक जोखिम, 86 का बी। 87 नंबर क्वेश्चन, कुल प्रजनन दर से तात्पर्य क्या है? ठीक है, क्या तात्पर्य है 87 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए प्रति 1000 महिला पर जन्मों की संख्या, ये तो लिंगानुपात हो जाएगा। 15 से 49 वर्ग के बीच महिलाओं की संख्या, ये भी नहीं होगा। महिला के जीवन काल के दौरान प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, कुल प्रजनन दर, मतलब 87 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 88 है कोसे प्रमेय इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है कोसे प्रमेय? तो ये पर्यावरणीय समस्याएं बिल्कुल नहीं। यदि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हो तो बाजार कुशल परिणाम देंगे, बिल्कुल 88 का बी ऑप्शन सही। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनांकीय संक्रमण एक रूपरेखा है जो ऐतिहासिक परिवर्तनों की जांच करती है। तो 89 का सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। उर्वरता एवं प्रवासन, बिल्कुल सही। मृत्यु दर एवं आयु संरचना, ये भी मृत्यु दर एवं प्रवासन ये नहीं होगा, आयु संरचना भी नहीं आएगा। फर्स्ट और सेकंड सत्य है, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 90 जो क्वेश्चन है आपका, 90 के निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है 90? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, ये नहीं होगा। कार्बन टैक्स आएगा, कारपोरेट टैक्स से घट जाएगा, प्लास्टिक थैलियों पर कर। तो सेकंड और फोर्थ आएगा, मतलब 90 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। मार्शल के सिद्धांत के ऊपर हिक्स उपभोक्ता की बचत सुधार क्या है 91 का? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ए बी सी डी, मतलब चारों प्लस प्लस है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये चारों आएगा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन व्यापम स्वयं विलोपित किया है, तो इसलिए स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला है अभिकथन दिया गया है, एक फर्म साम्य अवस्था में होती है जब वह अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हो। कारण दिए गए हैं सीमांत आय एम आर, सीमांत लागत एम सी साम्य बिंदु पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, एवं सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हो। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल कथन और कारण दोनों सत्य है और आर
अभिकथन एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। अब 6 क्वेश्चन और बच गए हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका, मांग सिद्धांत को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनके उद्भव के अनुसार जमाइए। ठीक है, तो 94 का सही ऑप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले 9 प्रतिष्ठित मांग का सिद्धांत, ठीक है 94 का। फिर उसके बाद है उदासीनता वक्र, फिर उसके बाद प्रकृति अधिमान, फिर तार्किक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 94 का सी। 95 नंबर आ जाइए, अदा प्रदा विश्लेषण। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू लियोनटफ, ए का 2। ठीक है, 95 का ए का 2। बी का देखिए रेखीय प्रोग्रामिंग जॉर्ज डेंजिंग। फिर ऋण योग्य कोष सिद्धांत सी, तो सी का हो जाएगा आपका ओहलिन। ठीक, फिर बच गया आपका थर्ड, तो हो जाएगा डी का सामाजिक कल्याण फलन बर्गसन। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 95 का ए। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी सुमेलित करने वाला है। ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन आइए। ए लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत, ये है आपका जेबी क्लर्क। फिर लाभ का सुम्पीटर नवप्रवर्तक सिद्धांत, लाभ का जोखिम का सिद्धांत सी, तो ये हो जाएगा आपका हॉले। और बच गया आपका डी अनिश्चितता वाले, ये प्रोफेसर नाइट। ए ऑप्शन यहाँ भी राइट होगा। तो देखिए सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, इसको तो रट लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन इस वर्ष भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदासीनता वक्र के अंतर्गत उपभोक्ता के साम्य के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक होती है, 97 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये सभी होगा। ठीक है, इतना बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, उदासीनता वक्र बजट रेखा की ढाल एक समान हो, एक्स वाई वस्तु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए, एक्स वाई वस्तुओं की स्थानापन्न दर एक समान नहीं रहती, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आवश्यक, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 97 का। अब 3 क्वेश्चन और बच चुके हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कथन दिया है, ठीक है, कथन दिया है अभिकथन लगान एक साधन इकाई के वास्तविक आय एवं इनके हस्तांतरण आय के बीच अंतर है। कारण बताया गया, हस्तांतरण आय एक साधन को अपने वर्तमान उपयोग से बनाए रखने के लिए न्यूनतम कीमत होती है। कथन और कारण दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चलिए दोस्तों, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें। अगले अपडेटेड वीडियो पाने के लिए सभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर बिल्कुल किया करें। ठीक है, इतने मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है सुबह शाम 2 टाइम, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को शेयर करें ताकि हम जल्द लाइव क्लास भी आयोजित कर सकें। ज्यादा संख्या में होगा तो लाइव क्लास भी आयोजित किया जाएगा, इसलिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि संख्या ज्यादा रहे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, समय के चर अनुसार इन्हें क्रम में दीजिए या व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, फिर उसके बाद पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, फिर उसके बाद आपका पैमाने के स्थिर प्रतिफल, फिर पैमाने के घटते प्रतिफल, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है आज का 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक इस पेपर को पूरा हमने कर लिया 2024 का पीवाईक्यू। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी आएगा, सभी सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कल्याण अर्थशास्त्र को उसकी उत्पत्ति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, पहले पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र फर्स्ट नंबर, ये पीगू वाला थर्ड, फिर उसके बाद पेरेटो का कल्याण वाला, फिर उसके बाद क्षतिपूर्ति मानदंड तीसरा, फिर लास्ट सामाजिक कल्याण फलन, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो थे 50 क्वेश्चन को पार्ट 1 के रूप में, और जो 50 क्वेश्चन बचा था उसको हमने आज ये जो कर रहे हैं ये पार्ट 2 के रूप में है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं अर्थशास्त्र का या पेपर फर्स्ट का, तो सेट एग्जाम 2026 क्लासेस जो मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, उस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।